हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं रिटर्न डीआई का प्रोसेस या रिटर्न पीओ का प्रोसेस। रिटर्न पीओ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा किसी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट और उसकी डीआई के ऊपर कोई मटेरियल रिसीव हो चुका है, उसकी पूरी क्वांटिटी रिसीव हो चुकी है और उसकी इनवॉइसिंग भी हो चुकी है, या फिर उसकी पूरी क्वांटिटी रिसीव हो चुकी है और हम कुछ डिफेक्टिव मटेरियल या कुछ मटेरियल हम वापस वेंडर को रिटर्न करना चाह रहे हैं, तब हम रिटर्न पीओ क्रिएट करते हैं। तो रिटर्न पीओ कैसे क्रिएट किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर अपना ले लेना है और उस कॉन्टैक्ट नंबर का लाइन आइटम, जिस लाइन आइटम का मटेरियल आपको रिवर्स बैक करना है आपको। ठीक है, हमारे केस में हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका 10 नंबर का लाइन आइटम हमने रिसीव कर लिया है पूरी क्वांटिटी के साथ में। जितना कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी दी गई थी उतनी क्वांटिटी के साथ में हमने इस मटेरियल को रिसीव कर लिया है। अब चूंकि हमें कुछ मटेरियल रिवर्ट करना है, वेंडर को वापस करना है, उस केस में को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम लोग रिटर्न पीओ में देखते हैं। ठीक है, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर अपना कॉपी कर और आपको टी कोड चलाना है ME21N या DI क्रिएशन के लिए क्रिएट करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट टैब में जाएंगे, यहाँ पर रिटर्न DI का ऑप्शन रहता है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जैसे DI क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ पर आउटलाइन एग्रीमेंट में आकर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, उसका लाइन आइटम एंटर कर देंगे, जिस भी लाइन आइटम को आपको रिटर्न करना है, जिस भी लाइन आइटम के मटेरियल को रिटर्न करना है। रिटर्न करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, रिटर्न करना है हमको। अब हम एंटर कर देंगे। ओके, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मटेरियल आपके स्टॉक में होना चाहिए तभी आप मटेरियल का रिटर्न DI क्रिएट कर पाएंगे। तो जिस भी जेई लोकेशन पे मटेरियल को रिसीव किया गया था उस जेई लोकेशन पे मटेरियल की कुछ न वो क्वांटिटी हमारी होनी चाहिए जिसको हमें रिटर्न करना है। ठीक है, फिर ये आपसे जब आप यहाँ पर अपना आउटलाइन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाल देंगे, लाइन आइटम एंटर कर देंगे, उसके बाद आपका जो भी डिटेल आपकी कॉन्ट्रैक्ट में उस मटेरियल से रिलेटेड थी वो आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर प्लांट कोड डाल देंगे। मैं यहाँ पर एक प्लांट कोड डाल दे रहा हूँ, एंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये आपसे पीओ क्वांटिटी पूछेगा, तो जितनी क्वांटिटी आपको रिटर्न करनी है। मेरे केस में हम लोगों ने 100 क्वांटिटी का DI रिसीव कर लिया था। ठीक है, अब 100 क्वांटिटी में से मान लीजिए मुझे 50 क्वांटिटी रिटर्न करनी है, तो मैं यहाँ पर 50 क्वांटिटी ही एंटर करूँगा, एंटर। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एंटर रिटर्न्स आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को आपको चेक करना होगा और इसके बाद इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर कह रहा है प्लीज़ कंफर्म इफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड, तो कस्टमर डेटा में जाइए, चेक कीजिए। ठीक है, कुछ डिस्कॉम में हो सकता है इसका अप्रूवल भी रहे, तो यहाँ पर ट्रिगर अप्रूवल का ऑप्शन रहेगा। अगर रिटर्न DI का अप्रूवल होता है तो आपका ट्रिगर अप्रूवल का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसकी फैसिलिटी इसमें नहीं होगी। तो अगर आता है तो ट्रिगर अप्रूवल क्लिक करके उसको अप्रूव करवा देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप जस्ट अटैचमेंट अपलोड पर क्लिक करके और इसको चेक कर लेंगे। अभी आपकी यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है और इसको सेव कर देंगे। सेव करने का पर आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा जो 8 से स्टार्ट होता होगा। ये आपका एक रिटर्न DI का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को आपको रिटर्न DI क्रिएट होने के बाद इस डॉक्यूमेंट को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इस मटेरियल को हमें रिसीव भी इस DI को हमको रिसीव भी करना होगा, तो हम मीगो चलाएंगे। मीगो चलाने के बाद हम यहाँ गुड्स रिसीव्ड रखेंगे, परचेज ऑर्डर रखेंगे और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे, जो भी हमारा रिटर्न DI का डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका मूवमेंट टाइप 101 ही रहेगा, जबकि यहाँ पर मूवमेंट टाइप आपका GR रिटर्न में आ जाएगा और इसका मूवमेंट टाइप 161 रहेगा। तो ये एंट्रीज सही हैं, इसको चेंज करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, जिस जेई लोकेशन से मटेरियल को रिटर्न करना है वो जेई लोकेशन यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मतलब जिस जेई लोकेशन पे प्रेजेंट में मटेरियल है वहाँ से इस मटेरियल वो जेई लोकेशन यहाँ पर एंटर कर देना है, एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप डिलीवरी नोट अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अपलोड चेक पर क्लिक कर दीजिए, फिर चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक करने पर यहाँ पर एक आइटम ओके पर भी क्लिक करना रहेगा, चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट ओके हो गया और पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा।
तो ये आपका मटेरियल का रिटर्न डीआई का रिसीव प्रोसेस हो गया। और ये रिटर्न डीआई का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका क्रेडिट मेमो बनेगा जिसमें आपका अमाउंट सेटलमेंट किया जाएगा। वो आपका फाइनेंस टीम के थ्रू होगा, तो आप फाइनेंस टीम से उसके लिए बात कर लेंगे।